अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग फोटो इफेक्ट्स पर जो है वो अपना एक इफेक्ट क्रिएट करेंगे। जैसे रिसेंटली मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी आप लोगों की शायद मैंने कल इसका रिप्लाई भी दिया था कि इस तरह के इफेक्ट का आप पूछ रहे थे बार बार कि हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन मैं इसको ज्यादा नहीं चलाऊंगा क्योंकि कॉपीराइट क्लेम की वजह से जो है वो इस तरह मसला आ जाता है। ठीक है, तो उसकी वजह से ये फोटो इफेक्ट्स हम किस तरह क्रिएट करते हैं इफेक्ट्स हाउस में, जो कि बहुत आसान है। ये यूजर मीडिया के थ्रू हम इसको क्रिएट करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ। तो जो भाई भी चैनल पे न्यू हो, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो खैर, हमारे पास यहाँ पर हम इसको क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे जाते हैं और अपना एक ब्लैंक प्रोजेक्ट जो है उससे स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, यूजर मीडिया हम वब इस्तेमाल करते हैं जब हमें कोई फोटो इफेक्ट क्रिएट करना हो। मकसद हर बंदा अपनी इफेक्ट अपनी फोटो ऐड करके उस पर इफेक्ट क्रिएट कर सके, तो इसलिए हम उसको यूजर मीडिया के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मटेरियल के तौर पे हमें देखें सारी चीजें पहले तैयार करनी होती हैं। तो यहाँ आज मैं आपको एक यूजर मीडिया पे एक इफेक्ट तो क्रिएट करके दूंगा, बैकग्राउंड के साथ चेंजिंग वेंजिंग करके। वो सारी चीजें आपने बस देखना है और इसी को आप जो है वो क्या कहते हैं, इसी के साथ साथ आप प्रैक्टिस भी करते रहें और इसको बार बार देखें। जहां समझ नहीं आता आप वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको वो सारी चीजें समझ आए। और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना आपने, क्योंकि आपको हर बार खैर बताना पड़ता है। आप खुद ही लाइक कर दिया करो। अगर जिन भाइयों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो भी लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अच्छा, यहाँ पर एक चीज मैं आपको बताता चलूं, अगर तो हम लोगों को बैकग्राउंड ऐड करना हो और फिर उसके ऊपर हमें कोई डिजाइनिंग करनी हो, तो ये सारी चीजें आप देख लो। मैं जिस तरह स्टेप बाय स्टेप कर रहा हूँ आपने भी इसी तरह ये सारा काम करना है। मैं आपको इजी वे में समझाऊंगा, ज्यादा डिफिकल्टी पे नहीं लेके जाऊंगा। अगर मैं आपको ज्यादा डिफिकल्ट पे ले जाऊं तो घुमा फिरा के मेरे पास तरीके बहुत हैं, फिर वही वाली बात है, आप लोगों को समझ नहीं आना। तो यहाँ पर मैंने एक सिंपल से बैकग्राउंड लिए और पोर्ट्रेट को जो है वो मैंने नन कर दिया, इस वजह से क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं कैमरे पे इफेक्ट क्रिएट नहीं कर रहा, मैं फोटो पे इफेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ। तो बहरहाल मैं यहाँ से जो है वो एक सिंपल बैकग्राउंड जो है वो मैं चूज करूंगा अपने। ऑलमोस्ट मेरे पास यहाँ पर एक बैकग्राउंड है भी सही। आप चाहो तो इफेक्ट्स हाउस से भी ले सकते हो, आप चाहो तो जहां से आप लेना चाहो आप ले सकते हो। तो खैर, हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा जो है वो नॉर्मल सा एक बैकग्राउंड है, मैं उसको सिलेक्ट करता हूँ। और इसी को सिलेक्ट करने के बाद अब हम इसकी पोजीशन जो है वो सेट कर देते हैं। तो पोजीशन क्या सेट करनी होती है, आपको मकसद बिल्कुल इक्वल ये सारी चीजें रखनी होती हैं ताकि कोई मसला ना हो। ठीक है, यहां तक देखें हमारा काम ये हो जाता है, हमारा बैकग्राउंड हो जाता है। अब बैकग्राउंड के ऊपर फिर हम लोगों ने कुछ चीजें ऐड करनी होती है। जहां मैं अगर आपको बताऊं, मैं मोबाइल वाला कोई इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं तो सिंपल मैं मोबाइल वाले इफेक्ट को ही यूज करूंगा। तो यहां पर मैं स्क्रीन इमेज का जो है एक ऑब्जेक्ट लूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं यहां से इसको इंपोर्ट करूंगा जो मेरे पास मटेरियल है। ठीक है, तो मटेरियल मेरे पास क्या है, सिंपल यहां मेरे पास कुछ मोबाइल के इफेक्ट्स जो कि टेम्पलेट्स पर है, मैं उन्हीं को ही यूज करने वाला हूं। तो हम लोग यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं इस तरह के किसी को, या फिर आप चाहो तो जैसा आपने उसका प्रीव्यू होगा आप उस तरह कर सकते हो। बहरहाल खैर, हम लोग इसको सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक सिंपल सा जो है वो एक टेम्पलेट मोबाइल का आ जाता है। तो ये हम सारी चीजें फोटोशॉप पे करते हैं। ठीक है, अच्छा यहां तक देखें, ये आपका मटेरियल ये भी आ जाता है। इसके अलावा भी हमारा एक मटेरियल ये होता है, हमने ट्रांजिशंस इसमें ऐड करनी होती हैं या फिल्टर्स, या हमने कोई भी इस तरह का कोई नेचर ट्रांजिशन ऐड करनी हो खूबसूरती के लिए, वो हम सब एंड में करेंगे, उसको हम अभी यूज नहीं करेंगे। यहां तक देखें आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, ये आपका मटेरियल है जो आपने यहाँ इसमें ऐड किया। अब इसके बाद जो कहानी आती है वो आती है आपका अपना, जो आपने मटेरियल ऐड करना है। मकसद आप किस लेवल का इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो, किस तरह का आप इफेक्ट क्रिएट करना चाह रहे हो। तो हमें यहाँ पर उसका एसिड्स भी ऐड करने होते हैं। मकसद ऑब्जेक्ट तो हमने ले लिए, अब हमने ऑब्जेक्ट्स की फाइल को ऐड करना है ताकि हम उन फाइल्स को ऑब्जेक्ट में ऐड कर सकें। तो यहाँ मैं सिंपल प्लस के निशान पे क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले मैं एक पिक्चर लूंगा, जिस पिक्चर पे मैं अगर कोई भी एक इफेक्ट क्रिएट करना चाहता हूं। तो बहरहाल मैं इसको ओपन करता हूं। एक मैंने यहां पर ये पिक्चर ले ली। ठीक है, अब इसी के साथ मैं एक ऑब्जेक्ट यहां से एसिड जो है वो मैं यूजर मीडिया का ले लूंगा। ठीक है, यहां तक मेरा काम ये सारा कंप्लीट हो जाता है। मकसद मैंने ये ऑब्जेक्ट्स की फाइल जो है वो राइट वे पे यहां से सिलेक्ट कर ली है। अब मेरा अगला काम जो आता है, अगला स्टेप ये होता है कि मैंने यहां पर अब इस पिक्चर को ऐड करना है। वो वजह ऐड करने की ये है कि
तो इससे हम लोगों की जो पिक्चर है वो इक्वल हमारे यूजर मीडिया में ऐड हो जाती है, तभी हम लोगों ने पिक्चर यहाँ पर इंपोर्ट की है। वो मैं आपको दिखाता हूँ क्यों। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ से देखें स्क्रीन इमेज से डायरेक्ट यूजर मीडिया को ऐड करता हूँ तो वो तो यहाँ पर हमें आ जाएगा, लेकिन वो मसला ये करेगा कि बाद में जब आप कोई पिक्चर अगर अपनी पिक्चर ऐड करेगा, ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके फर्क आ जाता है, यहाँ से ऊपर या छोटी बड़ी हो जाती है, तो तभी हम लोग पिक्चर को ऐड करके उसका पोजीशन जो है वो सारी चीजें पहले सेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपल यूजर मीडिया में उस पिक्चर को ऐड करूंगा, ठीक है। हमने ये पिक्चर ऐड कर दी। अब मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट लेता हूँ, ठीक है। इस ऑब्जेक्ट को लेने के बाद मैं यहाँ से इस फाइल को ऐड कर देता हूँ। सिंपल यहाँ पर मैंने ये फाइल ऐड कर दी, ठीक है। अब इसी को उठा के मैं ले आता हूँ बिल्कुल कैमरे पे, ठीक है। तो हम इसको उठा के ले आ लाते बैक साइड पे। अब यहाँ तक हमारा ये काम हो जाता है, ठीक है। बहरहाल खैर ये देखें, अब हम लोगों ने इस तरह ये सारी चीजें ऐड करनी होती हैं, ठीक है। अब ये हमारा यूजर मीडिया है। मकसद सपोज यहाँ पिक्चर का जो भी है, अब कोई भी बंदा अपनी यहाँ पर पिक्चर ऐड कर सकता है, ठीक है। लेकिन ये बैकग्राउंड, ये मटेरियल्स हमारा हमारा एज इट इज रहेगा। अगर कोई मकसद कोई भी चेंजिंग करना चाहता है तो वो यहाँ से कर सकता है। अच्छा, इसमें अब खूबसूरती जो लानी होती है वो भी एक बहुत अहम है, जिससे आपका इफेक्ट जो है वो खूबसूरत होता है। अच्छा, और एक चीज एनिमेशंस की अगर मैं बात करूं, अगर तो हम इस मोबाइल के थ्रू एनिमेशन अगर करना चाहें वो भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो चेंज करने पड़ते हैं। ऑब्जेक्ट्स चेंज करने से मुराद हम स्क्रीन इमेज में इसको नहीं कर सकते एनिमेशन। अगर हम स्क्रीन इमेज में एनिमेशन करेंगे तो हमारी विजुअल नोट पे जो है वो वर्क नहीं होगा, हमारा इफेक्ट काम नहीं करेगा। तो खैर वो एक अलग समझें एक ट्यूटोरियल होगा, उसके लिए मैं इस वीडियो पे आपको नहीं लेके जा सकता। वो फिर एक लॉन्ग उस पर हम 3D मॉडल्स पे फिर वर्क करते हैं। बहरहाल हम उसको अभी छोड़ते हैं, ठीक है। मैं एसेट्स लाइब्रेरी पे आता हूँ, ठीक है। कुछ चीजें मैं यहां से लूंगा डाउनलोड करके, मैं एसेट्स के थ्रू जाके ऐड करूंगा। तो देखें ये सिंपल, इतना मुश्किल मैं आपको नहीं, सिंपल सिंपल तरीकों में जो जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं मैं उसी पे आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। मैं यहाँ से हर्ट बलून का जो है एक नॉर्मल सा एसेट जो है वो डाउनलोड करूंगा, जो कि मेरे सीधे एसेट्स में आएगा। उसके बाद फिर मैं इसको यहाँ पर ऐड करने वाला हूँ। तो हम इस पे थोड़ा सा वेट करते हैं, जैसे ये डाउनलोड होगा हमारे एसेट्स में आ जाएगा, ठीक है। तो जिन भाइयों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, ठीक है। और इसी के साथ साथ देखें, जो भाई भी अभी तक चैनल पे न्यू हो, आप बगैर सब्सक्राइब के अगर वीडियो देख रहे हो तो कोशिश करें आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अच्छा जी, यहाँ तक ये देखिए हमारा हार्ट बलून आ गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस अपने हार्ट बलून को मैं अपनी पिक्चर की हद तक महदूद रखूँ, तो मैं खैर इसको लाके इसके यहाँ पर ऐड कर देता हूँ, ठीक है। हम इसको उठाते हैं, यहाँ लाके हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। को ले आते हैं यहाँ पर, हमने कैमरे के बिल्कुल लाके ऐड कर देना है, ठीक है। ठीक है, तो ये आप ऐसा समझें कि हम लोगों का जो एनिमेशन है, हमने यहाँ एक ये गलती की, एनिमेशन हमने पहले ऐड करने थे, उसके बाद हमने जो है इसको ऐड करना था, ठीक है। तो खैर ये आप लोग कर लीजिएगा। आप स्क्रीन इमेज का ऑब्जेक्ट लेने से पहले आपने हर्ट बलून कोई भी एनिमेशन है वो पहले डालनी है, ठीक है। उसके बाद फिर आप उसको कर सकते हो। तो फिर बहरहाल फिर मैं इसको उठा के ला के अपनी जगह पे रखता हूँ, ताकि हमारा जो इफेक्ट है वो खराब ना हो, ठीक है। चलें ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया, आप इसको इस तरह देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ तक ये आपका देखिए काम हो जाता है, एक बेहतरीन सा इफेक्ट क्रिएट हो जाता है। उसके बाद आप एसेट लाइब्रेरी से चाहो और भी बहुत सी चीजें ऐड कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है, तो उसका कोई इशू नहीं है। इस पे मैं एनिमेशन की जो बात है, अगर हम इस पे कोई एनिमेशन लाना चाहते हैं वो भी हम ला सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम 3D के ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं, जहां पर हम विजुअल नोट पे जो है वो वर्क करने में हमें आसानी होती है और हमारा जो इफेक्ट है वो वर्किंग करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीजें आपको इसमें इन चीजों का ख्याल करना है, ठीक है। बाकी यूजर मीडिया ऐड करने का मकसद, उस पर पिक्चर हम इसलिए इंपोर्ट करते हैं ताकि हमारी ये पिक्चर ऊपर नीचे बाय ना हो, ठीक है। तो यहाँ ट्रांजिशन के अलावा एसेट्स लाइब्रेरी में आपके पास और भी बहुत सारी ट्रांजिशंस हैं, आप उनको यूज कर सकते हो, आप उन इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो अपने इफेक्ट को खूबसूरत करने के लिए। इसके अलावा आप हमारे पास ब्लर के हैं, मूविंग के हैं, जूमिंग के हैं, आप चाहो तो उनको भी ऐड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वो आप लोगों के लिए बेस्ट होगा, आप जितना उसको हिसाब से करना चाहो। तो खैर ये एनिमेशन थी, इसके अलावा और भी बहुत सी ऐसी आप अपने हिसाब से उसको कर सकते हो। मटेरियल आपको मैंने सारा तरीका बता दिया, यूजर मीडिया आप किस तरह ऐड करते हो। बाकी इंशाल्लाह एनिमेशन वाले पे हम नेक्स्ट वीडियो पे जो है वो वर्क करेंगे। तो इसी के साथ दुआ में याद रखिएगा, और जो अपना क्या कहते हैं पिक्सल का हम लोग इंशाल्लाह वर्क स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो भी हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।